हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है और आज अपन लोग जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें अपन पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे और आप इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो अपन लोग स्टार्ट सबसे पहले हिस्ट्री से करते हैं, देन इनपुट डिवाइस और बाकी के टर्म देखते जाएंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि आपको बेसिक ये पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक या फादर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। हिंदी में चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था। सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर। तो उसमें जो नाम आता है वो है लेडी अगस्ता का, लेडी अगस्ता। ठीक, तो ये आपको नाम याद रखना है, लेडी अगस्ता। ठीक, ये पॉइंट आपको दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कंप्यूटर में किसी पर्सन का नाम याद रखना है तो उसमें सबसे पहला नाम है चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखना है, सेकंड लेडी अगस्टा का, देन आपको फाइनल नेम जो याद रखना है वो है पर्टिकुलर टिम बर्नर्स-ली का है जो इंटरनेट के जनक थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ नाम दिया है ABC, अर्पानेट, एडसैक, एडवैक, एनिएक। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके फुल फॉर्म आपको मेमोराइज करने। जैसे ABC का एटोनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, अर्पानेट क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो अर्पानेट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। अर्पानेट इंटरनेट का शुरुआती दशक में यहीं से स्टार्ट हुआ है। अर्पानेट का जो प्रोजेक्ट था पर्टिकुलर से ही इंटरनेट के बेसिक ओरिजिन आती। उसके बाद ये एडसैक कंप्यूटर है कि आपको याद रखना है इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक। ई किससे स्टैंड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपको याद हो जाएगा। सी किस में ख़त्म हो रहा है, कैलकुलेटर में, तो आपको कैलकुलेटर याद हो जाएगा। ठीक, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, सी से कैलकुलेटर, ये आपको याद हो गया कि हर एक किसी भी ई से स्टार्ट होने वाले का नाम इलेक्ट्रॉनिक है और सी से ख़त्म होने वाले का कैलकुलेटर। अब देखिए ए मतलब क्या है, ऑटोमेटिक, और लास्ट वाले ए का मतलब क्या है, एंड है ना, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, एंड। तो एडसेक का नाम क्या है, डी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो हमको ई और सी का फंडा पता है कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक। और उस टाइम के जो मशीन होते थे वो कैलकुलेशन का काम करते, सिंपल, तो उस टाइम के कैलकुलेटर बोल देते थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक, तो आप मेरे साथ याद करिए इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो इट्सैक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर इनिएक का नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आता है, तो इसके नाम को आप अच्छे से याद करिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक तो आपको याद हो गया है, कैलकुलेटर याद हो गया। फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, ये तीन नाम आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। उसके अलावा मैं आपको बोला हूँ कि आप चार्ल्स बेबेज का नाम याद रखेंगे और लेडी अगस्टा का नाम याद रखेंगे। ये पॉइंट आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद एक कंप्यूटर है मार्क वन। मार्क वन को भी आपको याद रखना है कि ये जितने भी कंप्यूटर है ये फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड कंप्यूटर है। एडसेक हो, एडवैक हो, एनिएक हो, मार्क वन है, ये सब किससे रिलेटेड है, फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड कंप्यूटर। देन अपन आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग को कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में याद करना है। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है, ये जितने भी लैंग्वेज है ना, सबसे कंप्यूटर का लैंग्वेज, कंप्यूटर आज भी किसके ऊपर काम करता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज के ऊपर ही काम करता है। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज किसको बोलते हैं? ये एक बाइनरी लैंग्वेज होता है जिसका मतलब होता है 0 और 1। मतलब कंप्यूटर आज भी सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि हमने क्या लिखा है, उसको सिर्फ ये पता है कि हमको 0 और 1 में आना है। ठीक, तो कंप्यूटर की आज भी लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। और ये हो गया। फिर ये आपके फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है। देन आपके पास सेकेंड जनरेशन में क्या आया था? असेंबली लैंग्वेज था। ठीक, असेंबली लैंग्वेज में अपने कोड मतलब निमोनिक्स का यूज़ करते थे, जैसे प्लस के लिए एडिशन, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन, तो छोटे छोटे कोड बना के अपन यूज़ करते थे। देन आपको ये अगर कोई ये इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज का फुल फॉर्म याद रखना है तो वो बेसिक का याद रखना है आपको, कोबोल का याद रखना है, फोर्ट्रॉन का याद रखना है। बेसिक का है कि बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, और फोर्ट्रॉन का है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये तीनों जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इसको क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। और कंप्यूटर जो लैंग्वेज को यूज़ करता है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इसको क्या बोलते हैं? निम्न स्तरीय भाषा। सिंपल। मशीन लैंग्वेज को अपन मशीन लैंग्वेज हिंदी में भी लिखेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका फर्स्ट कंपाइलर कौन सा था। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन ही में आपका जो यूज़ हुआ है ये आपका फर्स्ट कंपाइलर है। इसके में यूज़ होने वाला कंपाइलर क्या है? आपका पहला कंपाइलर था। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज में पहली बार कंपाइलर का उपयोग किया गया, तो आपको आंसर याद होना चाहिए फॉर्मूला ट्रांसलेशन में फर्स्ट टाइम कंपाइलर का यूज़ किया गया। ये आपको याद हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। इसके अलावा अभी जो पॉपुलर लैंग्वेज है C++, जावा, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। और पाइथन वगैरह। और अभी फिफ्थ जनरेशन के जो लैंग्वेज चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन में नेचुरल लैंग्वेज, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये आपका पर्टिकुलर अभी इस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं NLP का। ठीक, तो अपने पास कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, आप फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल या निम्न स्तरीय भाषा मतलब मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन में आप असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते थे। देन आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में 3 है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल भी है। आप इसको याद रखिएगा पास्कल को। और उसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं, अभी मेरे को इतने ही याद आए इसलिए मैं इसको इतने ही लिख दिया। तो आप इसको और अपने लिस्ट को सर्च करके बढ़ा लीजिएगा, बाकी अभी के लिए इतने ही सफिशिएंट। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में हम लोगों को ने अभी पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या करता है। एक मशीन है जो क्या करेगा? डेटा को इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आपको क्या देगा? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सिंपल, ये सिंपल सा लॉजिक है। उसमें एक CPU होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसको बोलेंगे तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो CPU क्या करता है? किसी भी डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? मैथमेटिकल और लॉजिकल काम करता है। ठीक,
ALU का फुल फॉर्म अपने को याद रखना है, CPU का फुल फॉर्म याद रखना है, DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। FAT का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, ये क्या करता है, आपके फाइल को कैसे स्टोर करना है उसके फॉर्मेट को कौन बताता है, FAT बताता है। अब आपके पास आ गया CLI और GUI। आपके पास कंप्यूटर में दो इंटरफेस है, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, GUI। बाकी अपने पास कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, डॉस वाले जो सिस्टम होते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो पर्टिकुलर पहले ज़माने के सिस्टम होते थे, वहाँ अपन कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते थे। तो कमांड लाइन इंटरफेस जनरली क्या होता है कि आप क्या करेंगे, कमांड लाइन ओपन करेंगे और कमांड के थ्रू ही कंप्यूटर के सारे काम करेंगे, इसको बोलते हैं कमांड लाइन। तो कंप्यूटर सिस्टम दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन इंटरफेस का भी प्रोवाइड करता है और ग्राफिकल यूज़र। तो ग्राफिकल यूज़र का इंटरफेस जो होता है वो आइकॉन वाला होता है। तो मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जितने भी आपको सिंबल दिख रहे हैं, ये सिंबल दिख रहे हैं वो क्या है, आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पार्ट है। और जब मैं यहाँ पर कमांड लाइन लिखता हूँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही हम लोग सब काम करते हैं। जैसे CD लिखा, मतलब इसमें क्या हो गया, MD लिखा तो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। MKDIR मतलब सिंपल डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। तो अलग अलग इसमें पूरा अलग अलग काम होते जाता है। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, ओपन माय कंप्यूटर, तो अलग अलग हम लोग काम करके इसमें हो जाता है। जैसे CDA, तो हम लोग क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस क्या करते हैं। और ये इसके अलावा जो हम लोग क्लिक वाला जो ऑप्शन रहता है, ये सारे क्लिक वाले ऑप्शन ये किसके अंदर आते हैं, हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कमांड लाइन देख लिए, ग्राफिकल यूज़र देख लिया। उसके बाद IC क्या होता है, IC आपके पास पर्टिकुलर थर्ड जनरेशन में जो यूज़ हुआ था वो क्या है, आपका IC है। आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन में क्या अपन किसका यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किए थे। सेकेंड जनरेशन में जो यूज़ किए थे वो क्या था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किए थे। थर्ड जनरेशन में जो यूज़ किए थे वो क्या था, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था। फोर्थ जनरेशन में अपन जो यूज़ किए थे वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर LSI जो है ये दोनों थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। NIC का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हर एक सिस्टम में NIC का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक NIC कार्ड के थ्रू ही ना हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हम लोगों को NIC कार्ड का होना मस्ट, ठीक। तो हम लोग इस पर्टिकुलर पेज में, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज है, इसको आप जरूर करिएगा। इसमें फुल फॉर्म आप नोट करिएगा, CLI, GUI, ALU, CPU वगैरह का, NIC का, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। देन अपन आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। तो बेसिक आपको इनपुट डिवाइस याद रखना है कि हम लोगों के पास इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर और पेन, लाइट पेन, माइक, ठीक। ये सब आपके इनपुट डिवाइस है। उसमें से आपको याद किसका फुल फॉर्म रखना था, OCR, OMR और MICR का। तो OCR का फुल फॉर्म क्या था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मतलब क्या है कि आपके पर्टिकुलर बुक को पढ़ेगा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर
देन आपको उसको कन्वर्ट करने वाला, तो वो क्या है, OCR है। OMR क्या है, आपके पास जो एग्ज़ाम दिलाते हैं वो OMR शीट को जो रीड करेगा उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR मतलब बैंक में जो चेक रहते हैं, बैंक के चेक को जो पर्टिकुलर उसमें इंक लगी रहती है वो क्या होता है, MICR इंक रहता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, उसको MICR। तो ये सर सब अपने पास क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसका अपने को नाम याद रखना है। तो ये बेसिक आपको इनपुट डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आपको ये बेसिक आपको नाम याद रखने हैं जितना मैं अभी बताया हूँ। देन अपन नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये फुल फॉर्म याद रखना, मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर हम लोग ये 3-4 कीवर्ड देखे थे कि एक वीजीओ होता है, वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे को ही अपन क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। देन मॉनिटर में 2 टाइप बताया हूँ मैं, एक क्या होता है CRT होता है, एक फ्लैट पैनल होता है। तो फ्लैट पैनल के अंदर LCD LED, तो मैं बोला था आपको CRT का फुल फॉर्म याद रखना, कैथोड रे ट्यूब होता है, और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन। LED का फुल फॉर्म नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बोला था कि अपने पास आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, पहला हो गया मॉनिटर, दूसरा हो गया आपका प्रिंटर। प्रिंटर में बताया हूँ कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। आपके 2 टाइप के प्रिंटर हो गए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इसके अंदर मैं बताया हूँ इम्पैक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक आपका क्या हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, एक आपका क्या हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया। कैरेक्टर प्रिंटर में भी 2 टाइप बताया हूँ आपको, डेजी व्हील और पर्टिकुलर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, लाइन के अंदर मैं ड्रम प्रिंटर बताया हूँ, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ठीक, नॉन इम्पैक्ट के अंदर मैं आपको 3 प्रकार के प्रिंटर बताया हूँ, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और पर्टिकुलर इंकजेट प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर को मैं क्या बताया हूँ, पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक अलग अनदर नाम बताया था, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और प्रिंटर के बाद अपन क्या पढ़े हैं, अपन थर्ड नेम पढ़े थे, प्लॉटर पढ़े थे। प्लॉटर के अलावा अपन 4th नेम पढ़े थे, प्लॉटर। देन अपन स्पीकर पढ़े हैं। स्पीकर के अलावा 5th में आपके पास आ जाता है पर्टिकुलर ईयरफोन हो गया, इसमें इनपुट आता है ईयरफोन में। ये सब आपके पास हो गया पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आपका बेसिक आपका नाम याद रखना है आपको। देन अपन आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी के साइड। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसमें फुल फॉर्म याद रखने हैं बहुत सारे। सबसे पहले ये आपके पास जो है इस पेज में जो पढ़ेंगे वो क्या है आपके पास, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। वोलाटाइल कौन है, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, अस्थायी होती है। ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है। मतलब ये क्या है, स्थायी मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा डिलीट नहीं होता। अब रैम भी 2 टाइप के होते हैं बताया हूँ, एस रैम और डी रैम, इसको आपको याद रखना है। रोम के बल्कि और बहुत सारे टाइप होता है, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई रोम होता है, ई पी रोम। तो आपको सिंपल से याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम, पी रोम मतलब क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम मतलब क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM जस्ट छोटा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे इसमें से फास्ट कौन सा है, स्टैटिक रैम फास्ट होता है, डायनेमिक रैम स्लो होता है। सिंपल सा आपको याद रखना है। स्टैटिक रैम को ही अपन क्या बोल देते हैं, कैश मेमोरी बोल देते हैं, सिंपल सा। अब अपन को क्या याद रखना है, डायनेमिक रैम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रोम, और रीड ओनली मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में।
और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में एक बार अगर आप किसी फाइल को सेव कर लिए तो फिर उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब पर्टिकुलर इसमें आप डिलीट कर सकते हैं, बाकी यूवी रे के थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। देन आपके पास क्या है नेक्स्ट, EEPROM में आप यूवी रे का यूज़ किए बगैर भी आप ऐसी इलेक्ट्रिकली डिलीट कर सकते हैं अपना डेटा को और रीराइट कर सकते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर मेमोरी में आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया। देन अपन आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की साइड। तो सेकेंडरी मेमोरी में अपने को बेसिक जो पढ़ना है वो है आपका CD, सबसे इम्पोर्टेंट CD, DVD और बहुत सारे अपन टाइप पढ़े हैं, हार्ड डिस्क, सेकेंड SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब क्या है अपने सेकेंडरी मेमोरी का टाइप, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमको याद रखने वाला पॉइंट ये है कि ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर अपन क्या पढ़े थे, कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़े हैं, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB होती है। देन CDR मतलब CD रिकॉर्डेबल, CD रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW मतलब CD रीड राइट, मतलब रिकॉर्डेबल और रीड ओनली मेमोरी दोनों सेम है। अगर आप एक बार इसमें रिकॉर्ड कर दिए तो आप इसको रीराइट नहीं कर सकते। और RW मतलब ये होता है आप इसको बार बार रीड राइट कर सकते हैं, रीरेस कर सकते हैं। DVD का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिर इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 4.7 GB होती है। फिर हम लोग, मैं उस दिन आपको ये पॉइंट पढ़ाया था कि इससे भी हाई कैपेसिटी किसकी रहती है, ब्लू रे की रहती है। ब्लू रे की कैपेसिटी कितनी रहती है, 25 GB रहती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ब्लू रे की कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB रहती है। उसके अलावा मैं आपको हार्ड डिस्क पढ़ा चुका हूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव पढ़ा चुका हूँ। और हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव में फ़र्क ये है कि हार्ड डिस्क स्लो होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी की तरह रहता है, इसलिए वो फास्ट होता है। पेन ड्राइव बताया हूँ, ये भी आपका क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। SD कार्ड होता है, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है। डेटा स्टोरेज डिवाइस, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें एक बार अगर आप डाटा सेव कर दिए तो फिर वो डिलीट ना हो पाए, ठीक, ये सिंपल से मीनिंग होता है। तो अगर आपके पास अगर आ गया ऐसी सिंपल सा DVD रोम बताओ, तो DVD रोम मतलब क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 4.7 GB होगी। बाकी रोम लग गया मतलब अगर एक बार आप अगर इसमें डाटा सेव कर दिए तो फिर उसको मिटा नहीं सकते, सिंपल से मिली CD रोम मतलब। ये आपको बेसिक कितना से याद रखना है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। देन अपन आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के में बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, तो मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये MPEG होता है, MPEG वो किसके बारे में है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये किसके लिए एक्सटेंशन होता है, वीडियो का एक्सटेंशन होता है। जब भी आप कोई वीडियो सेव करोगे तो उसमें जो पर्टिकुलर फाइनल जो आएगा वो किस में होगा, MPEG फॉर्मेट में होगा, .MP4 या फिर पर्टिकुलर MKV, ये सब फॉर्मेट किसके अंदर आते हैं, MPEG के, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। देन PDF जो है उसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये क्या है, ये आगे के जितने भी है ये डॉक्यूमेंट सेव करने के फॉर्मेट है। ये आगे के जितने भी है वो क्या है, डॉक्यूमेंट सेव करने के फॉर्मेट। तो सबसे पहले PDF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। TXT क्या है, यूनिकोड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। DOC और DOCX ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में DOC के नाम से .doc के से सेव होता था और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में DOCX से सेव होता था, ये बस याद रखना है। X मतलब XML लैंग्वेज इसका यूज़ करके सेव होता था। देन अपने को याद रखना है PPT किसके लिए, पावर पॉइंट के लिए। XLS किसके लिए, एक्सेल शीट के लिए। MP3 किसके लिए, ऑडियो के लिए। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस स्लाइड में आप 3 टाइप के एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं या फाइल फॉर्मेट। एक वीडियो का फाइल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं
.mp4, mkv, ये सब किसके फॉर्मेट है? पर्टिकुलर आपके वीडियो के फॉर्मेट होता है। MPEG इसका फुल फॉर्म याद रखना है। PDF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए DOC होता है, TXT यूज़ करते हैं, HTML यूज़ करते हैं। देन आपके पास एक PPT होता है पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, और एक एक्सेल के फाइल को सेव करने के लिए XLSX ये फॉर्मेट से आप एक्सेल में फाइल सेव करते हैं। MP3 के लिए AAC फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, ये आपके ऑडियो सेव करने के लिए होता है। देन अपन इमेज के फॉर्मेट देखते हैं। इमेज के फॉर्मेट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आस्क होते हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म सबका याद रखना है। बेसिक का बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। BMP का फुल फॉर्म क्या क्या है? बिटमैप, ये सबसे छोटी इकाई होती है इमेज सेव करने की। GIF का फुल फॉर्म याद रखना है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG का फुल फॉर्म याद रखना है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो PNG ने बाद में किसको रिप्लेस किया? GIF को रिप्लेस कर दिया। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स आपको याद रखना है। SVG नाम का एक एक्सटेंशन होता है जो इमेज के लिए होता है। JPEG का फॉर्मेट याद रखना है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG को ही क्या बोल देते हैं? JPG बोल देते हैं, JPG ये भी बोल देते हैं। फिर WebP, TIFF। तो इसमें से आपको याद रखने वाले जो पॉइंट है वो है आपके पर्टिकुलर BMP का याद रखना है, आपको GIF का याद रखना है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG का याद रखना है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPEG का याद रखना है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। और फिर TIFF का टैग द इमेज फाइल फॉर्मेट बेसिक। तो आपको ये 5 फाइल फॉर्मेट के नाम याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अक्सर आते हैं। बेसिक आपका JPEG वगैरह का पूछ देता है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। देन अपन नेक्स्ट पर चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो कंप्यूटर का नेटवर्क क्या कहलाता है? मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट है, उसको बोलते हैं अपन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, तो अपने पास कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके होते हैं बेसिक अपने, लेन, मेन, वेन। जब अपने ऑफिस में आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो एक दूसरे से, तो वो किसके थ्रू होता है? लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। इसमें हम लोग टोपोलॉजी पढ़ते हैं। टोपोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग टोपोलॉजी का कनेक्शन रहता है लेन में ना। तो एक ऑफिस में जब करेंगे तो वो क्या होगा? लेन होगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन जब आप एक सिटी में करोगे, एक पर्टिकुलर शहर में करोगे कनेक्शन एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से, तो वो क्या कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब आप क्या करोगे? पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे इंटरनेट के थ्रू, इसको बोल देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, इसमें क्या होगा? वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से। वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ठीक, ये आपका हो गया वाइड। तो ये तीनों का आपको नेम याद रखना है, सिंपल सा। देन कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको आपको याद रखना है। AI किसके लिए फुल फॉर्म होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक कृत्रिम बुद्धि होती है कंप्यूटर की। मतलब कंप्यूटर को ये सिखाया जाता है कि वो किसके जैसे एक्ट करे? पर्टिकुलर ह्यूमन के जैसे एक्ट करे, सोचे ह्यूमन के जैसे। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सिखाया जा रहा है। CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये क्या होता है? पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग के लिए इंजीनियर द्वारा यूज़ करने वाला टेक्निक है। केस का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब ये केस के थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छे से करते हैं। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल सा फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या है आपका? डेटाबेस मतलब एक अपन दाखिल खारिज नाम का चीज़ जानते हैं। अगर जो जाते हैं कंप्यूटर स्कूल में भर्ती लेते हैं तो आपका डेटा एंट्री होता है, व्यवस्थित रहता है। वैसे ही कंप्यूटर में अगर आपको डेटा ऑलवेज के लिए सेव करना है, इंटीग्रेटेड सेव करना है, इंटरलेटेड रहे, तो वहाँ पर क्या होता है? डेटाबेस रहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आगे के 2 हैं, ये किसके लिए है? आपके पर्टिकुलर मोबाइल के लिए है, GSM वगैरह का फुल फॉर्म।
याद करना है तो कर सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। जीएसएम का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। देन ये अगले दो नाम है वो कंपनी के फुल फॉर्म है, अक्सर आता है एचपी का फुल फॉर्म, एचपी का अपन कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हेवलेट पैकर्ड, ये आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट याद करना है। आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है। यूएसबी का फुल फॉर्म याद रखना है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए कि तो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्शन लेते हैं, ठीक। ये हो गया यूएसबी का फुल फॉर्म। देन अपने पास इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कि आपको वेब पेज बनाना है तो आप किसके यूज़ से बनाओगे, HTML के यूज़ से बनाओगे। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब क्या है, अगर आपको पर्टिकुलर इंटरनेट में कोई भी चीज़ खोजनी है तो www किसका यूज़ करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करता है और आपके इन्फॉर्मेशन को खींच के लाता है, ठीक। इसमें आपको एक वर्जन मिलेगा HTTPS। S मतलब क्या होता है, सिक्योर। जब आप सिक्योरिटी के साथ अगर कोई काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहे हो, तो वो क्या होता है, HTTPS के मोड में होता है। बेसिक सिक्योर के लिए होता है। जब अपन बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो HTTPS लिखा जाता है अपने मेन ऊपर में। फिर ISP का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP किसके लिए होता है, जो आपकी इंटरनेट की सुविधा दे, मतलब BSNL वगैरह वो सब। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। किसी भी कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस को कहते हैं। SMTP, ये 4 प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ईमेल से रिलेटेड, इसको मैं आपको बताया हूँ, आपको याद करना है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या है, पुश प्रोटोकॉल है। अगला दो क्या है, पुल प्रोटोकॉल है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये SMTP को पुश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। अब रिसीवर एंड में डाउनलोड करने का जिम्मेदारी किसके पास है, POP और IMAP के थ्रू डाउनलोड होगा। अगर आपको मल्टीमीडिया फाइल भेजना है तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन की प्रोटोकॉल के थ्रू मल्टीमीडिया फाइल को आप सेंड कर सकते हैं। फिर आपके पास लास्ट टर्मिनोलॉजी है www, वर्ल्ड वाइड वेब। www URL का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर का इंफॉर्मेशन फेच कर लेता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके जनक कौन है, www के टिम बर्नर्स-ली। ये नाम आपको याद रखना है, टिम बर्नर्स-ली का। इसके अलावा हम लोगों ने वेब ब्राउज़र और वेब सर्च इंजन के बारे में अच्छे से वीडियो में पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर से अब रिफ़र कर लीजिएगा। देन कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। तो उससे कुछ रिलेटेड कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है फुल फॉर्म सहित। पहला होता है बायोस, टेस्टिंग करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। बायोस को चेक करेगा, पोस्ट एक्टिविटी करेगा। पोस्ट एक्टिविटी क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, किसको बोलते हैं, पोस्ट एक्टिविटी को। और एक होता है BSL लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर होता है जिसका यूज़ करता है कंप्यूटर। तो ये 3 टर्म अपने को किसके से रिलेटेड याद रखना है, बूट कंप्यूटर बूटिंग से। अगर आपको इसके अलावा कोई वर्ड आए तो आप उसको थोड़ा देखिएगा अच्छे से। तो ये 3 आपको वर्ड आपको बेसिक याद करना है, बायोस, पोस्ट और BSL। देन अपन आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को लिखने के लिए अलग अलग कोडिंग सिस्टम है ना। जैसे कंप्यूटर कैपिटल A और स्मॉल a को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग ASCII कोड बनाता है। मतलब कंप्यूटर को क्या भाषा समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए वो क्या बनाता है, ASCII कोड बनाया है। ASCII कोड और उसके अलावा BCD कोड, EBCD, ID, IC कोड, ये सब क्या है, इसके पर्टिकुलर क्या है, कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है। तो इसमें हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है ASCII कोड याद रखना है।
ASCII डबल आई मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कैसे कोड होते हैं जिसमें पर्टिकुलर हर एक का अलग अलग कोडिंग का नंबर रहता है। आप हर एक वर्ड को आप अलग अलग नंबर देंगे जिसके थ्रू क्या होगा वो कंप्यूटर में शो करेगा। ऐसे ही कोड है बाइनरी कोड है डेसिमल, फिर है EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ASCII 2 का फुल फॉर्म याद रखना है ना। इसके अलावा हम लोगों को ये याद रखना है बाइनरी, बाइनरी में कितने वर्ड होते हैं, 0 और 1 होते हैं, सिंपल सा। उसके बाद आता है ऑक्टल, ऑक्टल में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 7 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 से लेके 7 तक। फिर आता है आपके पास हेक्साडेसिमल, इसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल में कहाँ से कहाँ तक होता है आपके पास होता है 0 से लेके 9 तक रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डेसिमल। देन आपके पास आ गया हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल स्टार्ट से एंड कहाँ से होता है, आपका स्टार्ट होगा ये 0 से 9 तक, देन A से F तक जाता है। सिंपल आपको याद रखना है 0 से 9 A से F, मतलब 0 से लेकर टोटल 15 तक चलता है। ठीक, तो 0 से 9 अलग से, फिर ABCDEF तक के अलग से रिप्रेजेंट होता है। तो ये नंबर सिस्टम आपको याद रखना है, बाइनरी में 0 1, ऑक्टल में 0 से 7, हेक्साडेसिमल में 0 से 9, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A to F। ठीक, ये पर्टिकुलर आपको कंप्यूटर के बारे में कोडिंग याद रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपने फुल फॉर्म नोट किया होगा अपने कॉपी में और बेसिक आपका रिवीजन हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय। थैंक यू।